लिली कार्टून टीवी। एक जंगल में एक चील के पास काफी सारे आम के पेड़ थे। अच्छा चिड़िया, मैं अब घर जा रहा हूँ। अब तुम मेरे बगीचे का ख्याल रखना। थोड़ी देरी में मैं वापस आऊँगा और तुम देखते रहना कि कोई पक्षी मेरे बगीचे से फल ना तोड़े। अगर कोई पक्षी फल तोड़ता है तो तुम मुझे तुरंत आकर बताना। मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि वह दोबारा कोई पक्षी ऐसी गलती करने का नहीं सोचेगा। ठीक है हंसा भैया, आप जाइए। हंसा अपने घर की तरफ चला जाता है। दूर बैठे कालू कौवा और रानी कौवी ये सब देख रहे थे। हंसा के जाते ही कालू कौवा बोला, चल रानी, हंसा चला गया है। अब हमारा काम आसान हो गया है। अब हम दोनों चुपके से जाएंगे और मीठे मीठे फल खाएंगे और इस चिड़िया को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर चोर कौवा और रानी कौवी हंसा के बगीचे में घुस जाते हैं। वह बड़े मज़े से मीठे मीठे फल खाने लगते हैं। उनको आम खाते हुए लीली चिड़िया देख लेती है। पकड़े गए, आखिरकार तुम दोनों पकड़े गए। तुम ही दोनों हो ना जो हमेशा की तरह आज भी इस बगीचे से आम चोरी कर रहे हो। अरे चिड़िया तुम? हाँ कालू कौवा, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? तुम लोग हमेशा की तरह चोरी करोगे और मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने तुम दोनों को देख लिया है। अब मैं जाकर हंसा को बताती हूँ। आज तुम लोग नहीं बच पाओगे। लिली, हमसे गलती हो गई है। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम कृपा करके हंसा को ना बताओ। अब की बार मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं तुम दोनों की चोरी हंसा को जरूर बताऊंगी। हर बार तुम यही करते हो, मगर तुम अपने चोरियों से बाज नहीं आ रहे हो। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। तुम दोनों बगैर मार खाए नहीं सुधरोगे। इतना कहकर लीली चिड़िया हंसा को बताने चली जाती है। तभी दूसरी तरफ रानी कौवी बोलती है, अरे कालू, अब क्या होगा? आज तो वो हंसा हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे रानी, तू चिंता मत कर। मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। इस लिली ने हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज हम नहीं बल्कि यह चिड़िया सजा पाएगी। कालू, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? रानी, तू जल्दी से जाकर एक टोकरी आम चिड़िया के घर पर रखा। जब वह लिली हंसा को साथ लेकर आएगी तो मैं उसी को फंसा दूंगा। चोर रानी कौवी लीली चिड़िया के घोंसले की तरफ एक टोकरी आम लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ लीली चिड़िया हंसा के पास जाकर कालू कौवे और रानी कौवी की सारी बात बता देती है। अरे यह काले कौवे तो एक नंबर के चोर हैं। आज तो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं इनको कच्चा चबा जाऊंगा। फिर वह दोनों अपने बगीचे के तरफ जाने लगते हैं। राजू तोता और कबूतर रानी कौवी की सारी हरकत देख लेते हैं। वह रानी कौवी को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तुम हमारे दोस्त लीली चिड़िया को फंसाना चाहती हो। चलो तुम हंसा के पास। अब दूसरी तरफ हंसा और लीली अपने बगीचे में पहुंच जाते हैं। वहां पर कालू कौवा अकेला था। अरे कालू कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से आम चोरी करने की? और तेरी पत्नी कहाँ गई काली कौवी? हंसा भैया, हमने आपका आम नहीं चुराया, बल्कि इस लिली ने ही आपके आम की चोरी की है। जब तुम अपने घर गए तब लिली एक टोकरी आम अपने घर ले गई थी। जब हमने इसको रोकने की कोशिश की तो इसी ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और तुम्हारे पास पहले जाकर हमारा नाम लगा दिया। और उधर राजू तोता और कबूतर रानी कौवी को पकड़कर लाते हैं। फिर कबूतर कौवे को सारी साजिश बताता है। चोर कालू कौवे, एक तो तुमने चोरी की, उसी पर इस निर्दोष चिड़िया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आज तो तुम दोनों को मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। हंसा उन दोनों को जान से मार देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत उसका हमेशा बुरा ही होता है।